दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों सुबह के वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो समाचार पत्रों में छाई रहती हैं और विद्यार्थी जीवन से संबंधित रहती हैं, इस चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाई जाती हैं। तो इसी क्रम में देखा जाए दोस्तों तो आज की डेट में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ गई हैं। यूपीपीएससी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 50 साल जबरिया रिटायरमेंट, यूपीएससी पेट, डीएलएड 2022, बीएड प्रवेश परीक्षा, बीएड सत्र 2020-22, 14,000 आईबीपीएस क्लर्क इत्यादि पर हम पूरी चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले जो यूपीएससी पेट 2022 की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी की बेस्ट बुक के बारे में जो चच्चू पब्लिकेशन की है। देखा जाए तो यूपीएससी पेट की इस संपूर्ण गाइड में आपको 2200 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। 2 प्रीवियस ईयर के सॉल्व्ड पेपर भी प्रोवाइड किए गए हैं। इस पुस्तक की अगर हम खास बात करें तो पुस्तक में नवीनतम पाठ्यक्रम के आधार पर बहुत सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया गया है। सभी प्रश्नों की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी आपको दी गई है। यह पुस्तक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और ऑफलाइन के लिए किसी भी नजदीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, चच्चू पब्लिकेशन की तरफ से आपको यूपीएससी पेट का एक प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध करवाया गया है, जिसमें 20 से अधिक प्रैक्टिस सेट और 1950 से अधिक प्रश्न मिलेंगे और उनकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। तो इन दोनों बुक्स के साथ यूपीएससी पेट 2022 की प्रिपरेशन को बूस्ट करें और सफलता पाएं। दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले 9 शिक्षिकाओं की जो नौकरी है वो जा चुकी है और इनको सिरे से बर्खास्त कर दिया गया है। दोस्तों पिछले दिनों ही इसकी जो इन्फॉर्मेशन है इस चैनल के माध्यम से दी गई थी कि 9 शिक्षिकाएं फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर जॉब कर रही थी और यहाँ पर बेसिक शिक्षा विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की है और ये मामला समाचार पत्रों में भी प्रमुखता से प्रकाशित कर दिया गया था। तो मामला काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो रहा था। हालांकि विगत कई वर्षों से यहाँ पर मिली भगत के चलते, बाबुओं की मिली भगत साठगांठ के चलते जो शिक्षिकाएं हैं वो लगातार जॉब कर रही थी, वेतन भी उठा रही थी, लेकिन अब इनको बर्खास्त कर दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं फर्जी टीटी प्रमाण पत्र लगाने वाली 9 शिक्षिकाएं बर्खास्त। प्रतापगढ़ ने वर्ष 2020 में हुई थी इनकी नियुक्तियां। पहले नोटिस में 5 तो दूसरे में 4 का जवाब। देखिए, शिक्षक पात्रता परीक्षा टीटी का फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी कर रही 9 शिक्षिकाओं को बर्खास्त कर दिया गया है। इन शिक्षिकाओं के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया है। बेसिक शिक्षा विभाग ने यह कार्रवाई जांच में प्रमाण पत्र फर्जी मिलने के बाद की है। यह सभी 9 शिक्षिकाएं 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित हुई थी। इनकी नियुक्ति वर्ष 2020 में सहायक अध्यापक के पद पर हुई थी। इन 9 शिक्षिकाओं के अभिलेख शुरू से ही यहाँ पर संदेहास्पद लग रहे थे, इसलिए इन्हें अभी तक वेतन जारी नहीं किया गया था। विभाग ने इन शिक्षकों के अभिलेखों की जांच शुरू कराई। पहले अभिलेखों की ऑनलाइन जांच शुरू हुई तो 9 में से 7 शिक्षकों के अभिलेख को डेटा नॉट फाउंड बताया गया, जबकि 2 शिक्षकों के अभिलेखों में नंबर अलग अलग थे। इसके बाद विभाग ने सभी 9 शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। तो दोस्तों वो दूसरा मामला हो सकता है, ये 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला है, माफी चाहूंगा। तो इनका वेतन नहीं निर्गत हुआ था एक बार भी, लेकिन कुछ ऐसे भी मामले आए हैं जिनके प्रमाण पत्र फर्जी हैं और उनको वेतन भी मिल रहा था। इसकी प्रमुखता से खबर निकली थी। खैर दोस्तों, देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा मामला है कि प्रमाण पत्र फर्जी हैं और आप कैसे उनको जॉब में ज्वाइन करा देते हैं। ऐसे कई मामले दिखाई पड़ते हैं बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर और जो छात्र हैं उनको लगातार कठिनाइयों के दौर से गुजरना पड़ता है। जो मतलब अच्छा छात्र होगा, लीगल जो छात्र है वो बेचारा दर दर की ठोकर खा रहा है। कम से कम 9 छात्र तो लीगल होंगे जो कि मेरिट में रहे होंगे, लेकिन इनकी बदौलत जो बाहर हो गए और उनके लिए क्या फिर से काउंसलिंग कराएंगे, ये बड़ा असंभव सा कार्य लग रहा है। अभी उत्तर कुंजी वाले पीड़ित छात्रों को ही यहाँ पर न्याय नहीं मिला है। 6800 आरक्षण सूची के छात्र लगातार प्रयास कर रहे हैं, उनकी नियुक्तियां नहीं हुई हैं। तो ये बहुत ही संवेदनशील प्रकरण है। 69,000 शिक्षक भर्ती स्वयं में काफ़ी ज़्यादा विवादित हो चुकी है। अब दोस्तों देखा जाए तो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में एक बड़ा बदलाव कर दिया गया है।
जो नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आएगा बहुत जल्द आने वाला है और इसमें पदों की संख्या बढ़कर भी आएगी। 9000 के करीब रिक्त पद हैं। अब देखते हैं कि कितने पदों पर यहां पर विज्ञापन जारी होगा। लेकिन दोस्तों यूपीपीएससी ने इस बार एक बड़ा चेंज कर दिया है। अब 2 चरणों में परीक्षा होगी, पहले प्रीलिम्स होगा फिर मेंस एग्जाम होगा। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं एक चरण में भर्ती की व्यवस्था समाप्त करने का लिया गया निर्णय। 2 चरणों में होगी एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती। यहाँ पर देखा जाए तो राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती अब 2 चरणों में होगी, ठीक वैसे जैसे पीसीएस में होती है। पहले प्रारंभिक परीक्षा कराई जाएगी, इसमें सफल अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से लोक सेवा आयोग ने एक चरण में भर्ती की व्यवस्था को समाप्त करने का निर्णय लिया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग से आयोग को सहायक अध्यापकों के 5000 से अधिक रिक्त पदों की सूचना मिली है। तो रिक्त पदों की जो सूचना है वो बढ़ चुकी है। पहले यहां पर 3500 के करीब रिक्त पदों का अधियाचन मिल रहा था, अब 5000 से अधिक जो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में पद हैं वो बढ़ गए हैं। दोस्तों देखा जाए तो कुछ विषयों में अर्हता को लेकर स्पष्ट न होने से विज्ञापन जारी नहीं हो पाया है। इससे पहले आयोग ने पहली बार 18 में 10,768 पदों पर भर्ती निकाली। 29 जुलाई 2018 को लिखित परीक्षा में गड़बड़ी और पेपर लीक के आरोप में आयोग की तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक अंजू लता कटियार को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस घटना के कारण आयोग की काफी बदनामी हुई थी। ऐसी घटना की पुनरावृत्ति रोकने के मकसद से आयोग ने 2 चरणों में भर्ती कराने का निर्णय लिया है। विज्ञापन जारी होने पर रिक्त पदों की संख्या बढ़ सकती है, यहाँ पर स्पष्ट तौर पर आप देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो स्कूलों में 9000 से अधिक पद खाली हैं। प्रदेश के 2332 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 9882 पद खाली हैं। इन पदों में प्रवक्ता के 4700, सहायक अध्यापक के 19300, कुल 24000 स्वीकृत पद हैं, जिसमें से 2717 प्रवक्ता और 12294 सहायक अध्यापक कार्यरत हैं। प्रवक्ता के 1986 और सहायक अध्यापक के 7006, कुल 9882 पद रिक्त हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों 9000 पदों पर ये आपको एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देखने के लिए मिल सकता है। हम भी उम्मीद करेंगे, दुआ करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पदों पर जो भर्ती का विज्ञापन है वो निकल के आए और मैक्सिमम छात्रों को यहाँ पर पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। दोस्तों देखा जाए तो डीएलएड 2022 में आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ेगी, ये 100% श्योर हो चुका है। बहुत ज़्यादा आवेदन ना मिलने की वजह से ऐसा किया जा रहा है। updlet.gov.in ऑफिशियल वेबसाइट है और पीएनपी ने 15 दिन जो आवेदन की तिथि है उसको बढ़ाने का जो प्रस्ताव है वो भेज दिया है। दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर 75,000 अभ्यर्थियों ने ही पंजीकरण अब तक कराया है, जबकि 2,42,000 यहाँ पर डीएलएड 22 में सीटें हैं। दोस्तों दूसरी तरफ देखा जाए तो बीएड की जो प्रवेश परीक्षा है वो आज की डेट में होने वाली है। लखनऊ विश्वविद्यालय ने बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। परीक्षा के संयोजक प्रोफेसर आरवी सिंह और प्रोफेसर राकेश द्विवेदी ने मंगलवार को दोपहर तैयारियों को लेकर अंतिम बैठक की। शाम को भी अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई। प्रवेश परीक्षा बुधवार को लखनऊ के 61, सीतापुर और रायबरेली के 18, हरदोई और लखीमपुर के 13 केंद्रों पर 2 पालियों में होगी। लखनऊ में करीब 29,646 अभ्यर्थी यहां पर परीक्षा देने वाले हैं। दोस्तों रिकॉर्ड तोड़ पौधे का रोपण कल की डेट में हुआ है। यूपी में 25 करोड़ 15 लाख पौधे लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी ने चित्रकूट में किया पौधारोपण, कहा प्रकृति की रक्षा सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। दोस्तों देखा जाए तो रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के सिलेबस में उलझे छात्र, विशेषज्ञों की सलाह है प्रैक्टिस सेट का लगातार अभ्यास करें। अभ्यर्थी परीक्षा 17 अगस्त को प्रस्तावित है। दोस्तों लगातार मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। बैंकिंग सेक्टर में 14,000 नौकरियां अभी शुरू करें तैयारी, मौका न गंवाएं। आवेदन 21 जुलाई तक होंगे और यहां पर दोस्तों आप लोग जरूर से जरूर IBPS की ओर से ऑफिस असिस्टेंट, ऑफिसर और क्लर्क समेत 14,000 से अधिक पदों पर बम्पर भर्तियां आई हैं। किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर रखे हैं युवा
तो वो IBPS क्लर्क के लिए 21 जुलाई तक फॉर्म को भर सकते हैं। IBPS.in पर जाकर आप लोग जो है ज़्यादा जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं। कुल पदों की संख्या IBPS RRB के तहत 8,285 है, जबकि IBPS क्लर्क की जो है वो 6,035 है। महत्वपूर्ण तिथियां हैं, आवेदन प्रारंभ है 1 जुलाई 2022 से, आवेदन की अंतिम तिथि 21 जुलाई 2022 है और प्रीलिम्स एग्जाम 28 अगस्त से शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो 20,000 रुपये मासिक सैलरी होगी और साथ ही साथ ऑफिसर स्केल 1 को न्यूनतम 29,000 से 33,000 रुपये तक वेतन दिया जाएगा। दोस्तों 50 साल जबरिया रिटायरमेंट का जो शासनादेश है कल की डेट पे जारी हुआ है और अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर 31 जुलाई तक फैसला लेना है और 15 अगस्त तक फैसले की जानकारी देनी है। यानी कि सरकारी विभाग के ऐसे कर्मचारी, यानी कि सभी ये विभागों पर लागू है जो 50 साल से अधिक की आयु पूरी कर चुके हैं, उन सभी की स्क्रीनिंग कराई जाएगी और जो इसमें गड़बड़ पाया जाएगा, अप्रयुक्त पाया जाएगा, उसको जॉब से रिटायर कर दिया जाएगा। दोस्तों UPSSC पेट 2022 की प्रिपरेशन करने वाले छात्र ध्यान दें, बड़े लक्ष्य का यह पहला इम्तहान है। PT परीक्षा में सफलता पाने के लिए उम्मीदवार सिलेबस को ध्यान में रखकर अपनी तैयारी को करें। यहाँ पर सभी खंडों पर आपको बराबर ध्यान देना है, क्योंकि छोटा छोटा आपको पूछा जाएगा और बहुत डीपली क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। पेट है और इस वजह से आपको इसको मैक्सिमम तरीके से स्कोर करना है, क्योंकि पेट के आधार पर आपको बहुत सारी जो जॉब्स हैं वो आगे आने वाले समय में देखने के लिए मिल सकती हैं। तो पेट 2022 में आवेदन अवश्य करें, चाहे आप शिक्षक भर्ती के छात्र हों, चाहे बैंकिंग के हों, सेना भर्ती को, कहीं के भी हों, लेकिन पेट 2022 में अनिवार्य रूप से आपको आवेदन करना है और साथ ही साथ इसकी जो बड़ी तैयारी है वो शुरू कर देनी है, क्योंकि सितंबर महीने में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। पिछली बार लगभग 17 लाख लोगों ने परीक्षा दी थी और इस बार 20 लाख से अधिक का जो आवेदन का आंकड़ा है वो देखने के लिए मिल सकता है। दोस्तों यूपी टेट 2021 के जो विवाद हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे। 3 विवादित प्रश्नों को लेकर दाखिल याचिका पर आयोग से जवाब मांगा गया है। यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक वर्मा ने सुगंधा व अन्य की याचिका पर अधिवक्ता अनुराग अग्रहरी को सुनकर दिया है। शिक्षित युवा बेरोजगार मंच के सत्येंद्र कुमार यादव ने आदेश की जानकारी देते हुए बताया, सुगंधा व 5 अन्य की ओर से याचिका 3 विवादित प्रश्नों को लेकर दाखिल की गई है। तो दोस्तों इसी के साथ हो जाती हैं सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स। आज की डेट में जो भी डिस्कस हो सकती थी मैंने कर दिया है। वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखा है तो आपका लाख लाख शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।